देखो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो तुम्हारा हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का है, ये एक्सरसाइज है 4.3 क्लास 9 वेस्ट बंगाल में। तो सॉल्यूशन आए दिन हम लोग घर में देखते रहते हैं, जैसे कि नमक, जैसे मान लो लू लग गया तो चीनी पानी का नमक घोल के पीने लगते हैं, है ना। या मान लो कि पेट खराब हो गया, पेट में गैस हो गया, तो नमक चीनी उसका नींबू गाड़ के घोल के पीने लगते हैं। सॉल्यूशन ही तो है। चीनी नमक घोल के, जैसे मान लो घर में ORS नहीं है तो चीनी और पानी को घोल के गर्म पानी हल्का सा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुसुम गर्म जाता है ना, हल्का गर्म जिसको बोलते हैं वार्म वाटर, तो हमारे मम्मी लोग के लैंग्वेज में क्या होता है सुसुम गर्म। तो उतना पानी करके चीनी मिला के उसको पी लेते हैं हम लोग, वो क्या है सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बोलने का मतलब है कि दो चीज होगा उसमें, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया सॉलिड पार्टिकल्स। अभी हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सॉलिड पार्टिकल्स ही होगा। सॉल्यूट का मतलब हो गया जो घुलेगा, और सॉल्वेंट का मतलब हो गया जिसमें घोलना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि रसना ले ली, रसना, ठीक है, टैंग आता है बिना चीनी का टैंग, पानी में मिलाओ सीधा घोल के पी जाओ, तो टैंग हो गया क्या तुम्हारा सॉल्यूट। अब किस में घोल रहे हैं पानी में घोल रहे हैं, तो पानी क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दो तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जो हम लोग टैंग खरीदते हैं, अब वो टैंग गर्म पानी में मिला के पीने वाला तो है नहीं, है ना, उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को ठंडा पानी। और आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, टैंक का बिक्री बहुत है मार्केट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। ये ध्यान रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन होता है। तब घोल का डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि घोल का डेफिनेशन क्या होता है, लिखो तुम लोग भी साथ में। दो या दो से अधिक पदार्थ का व समांग मिश्रण जिसके प्रत्येक अंश का उपादान गठन तथा अनुसमान तथा गुण समान रहता है तथा जिसके उपादानों का अपेक्षित परिमाण एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सके घोल कहलाता है। ये भाई बहुत बड़ा डिफिनेशन लिख दिया। ये लिखा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण जिसके प्रत्येक अंश का उपादान गठन तथा अनुसमान रहता है तथा जिसके उपादानों का अपेक्षित परिमाण एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सके उसे घोल कहते हैं। अगर हम सिंपल सा लैंग्वेज में बोले कि भाई चीनी और नमक, तो चीनी क्या हो गया तुम्हारा जो है सॉलिड पार्टिकल, सॉरी चीनी नमक नहीं होगा, गलती बोल दी है, चीनी और पानी, चीनी तुम्हारा हो गया सॉलिड पार्टिकल, पानी तुम्हारा हो गया लिक्विड पार्टिकल। इन दोनों को मिक्स करने पर जो घोल बनती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए सर सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि
सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं घुलित और इसको बोलते हैं घोलक। ठीक है, जो घुलेगा वो कहलाएगा सॉल्यूट और जिसमें घोलेंगे वो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट। अब एक टर्म आता है, पूछा जाता है ये कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, व्हाई? ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्यों? तो तुम लोग आंसर देना कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 99% चीज जो होता है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, 99% चीज पानी में घुल जाता है, इसीलिए वाटर को हम लोग जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन ये भी आता है कि बताइए घुलित किसको बोलते हैं, तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? तो ये लोकल मतलब नॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम तुमको समझा दिए, जिस चीज को घोलना है वो सॉल्यूट और जिस चीज में घोलना है वो कहलाएगा घोलक। जैसे मान लो कि दूध में मान लो हल्दी मिलाते हैं, तो मिल कौन रहा है, हल्दी, तो हल्दी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। किसमें मिला रहे हैं, दूध में, दूध क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट या घोलक कहलाएगा हमारा। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखना, जिस चीज को घोलना है सॉल्यूट, जिस चीज में घोलना है सॉल्वेंट। ठीक है तो अगला आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब घोल के अवयव। ठीक है, अवयव दिया हुआ। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में इसका दो होता है, एक का नाम क्या है, सॉल्यूट, एक का नाम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घुलित, और इसको क्या बोलते हैं, घोलक। ठीक है, एक हो गया घुलित, एक हो गया घोलक। जल्दी से नोट करो, आगे आते हैं। देखो, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बात आता है कि किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा और किसका अमाउंट कम रहेगा। तो याद रखना, सॉल्यूट हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम लोग नमक पानी या चीनी पानी का घोल पी रहे हैं नींबू मिला के, अब मान लो उसमें नमके ज्यादा दे दिए, तो पीने लायक रहेगा वो, नहीं रहेगा। नमक अब चीनी ज्यादा दे दिए तो वो भी पीने लायक नहीं रहेगा। तो ये बात ख्याल रखना, जब कहीं भी घोल बना जाता है सॉल्यूट पार्टिकल हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट पार्टिकल हमेशा क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो अब सबसे पहला बात आता है कि सॉल्यूट पार्टिकल बोलते किसको है, तो लिखो सॉल्यूट का डेफिनेशन। हाँ, घुलित, घुलित। घोल में जिस उपादान की मात्रा कम होती है तथा जो किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाने पर मिश्रित होकर समांग मिश्रण उत्पन्न करें, उसे घुलित कहते हैं।
जैसे चीनी, जैसे नमक। ठीक है, तो घोल में जिस उपादान की मात्रा कम होती है और जो किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स होकर समांग मिश्रण उत्पन्न करे उसे घुलित कहते हैं। जैसे नमक को पानी में घोला जाता है, चीनी को पानी में घोला जाता है, और ये पूरी तरह से क्या होता है, पानी में घुल जाता है, दिखता नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना, तो ये सारा चीज क्या कहलाता है, घुलित यानी सॉल्यूट कहलाता है। अब आते हैं घोलक। घोलक का मतलब होता है सॉल्वेंट। ठीक है, घोलक का डेफिनेशन है घोल में जिस उपादान की मात्रा अधिक होती है तथा घोल की भौतिक अवस्था उस उपादान की भौतिक अवस्था के समान रहती है, तो इस उपादान को घोलक कहते हैं। घोलक कहते हैं, जैसे जल। ठीक है, पानी हमेशा जो है सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं जनरली। ठीक है ना, तो ये घोलित और घोलक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो अक्सर ये यूज होता है हमारा। तो ये दो डेफिनेशन तुमको पूछ सकता है, या सॉल्यूशन का डेफिनेशन एग्जाम में तुमको दे सकता है टीचर बनाने के लिए। ठीक है, हो गया नोट। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब तुमसे पूछेगा कि सांद्रता के आधार पर घोल कितना तरह का होता है। ध्यान से समझना, सांद्रता के आधार पर घोल तीन तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड, और एक होता है तुम्हारा जो है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में बिस्किट चीनी आता होगा। जब चीनी आता होगा तो मम्मी क्या करती होगी, एक डब्बा में चीनी भरती होगी। चीनी जब भर जाता होगा तो हल्का से ढक ढक करती है ना, तो थोड़ा सा चीनी अंदर चला जाता है, फिर चीनी डालती है, फिर जैसे ऐसे करती है, थोड़ा सा और जगह बनता है, ऐसे करते 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 लगभग 100-150 ग्राम चीनी हम लोग हटा देते हैं, है ना। तो जब तक ढक ढक कर रहे हैं और चीनी जा रहा है तब तक वो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड। और एक ऐसा समय आएगा जब और चीनी डब्बे के अंदर नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। अब घोल में आते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो एक गिलास पानी लिए, अब उसमें हम लोग का मन किया कि आज इसमें चीनी घोलेंगे। देखिए कितना चीनी घोलाई होता है। एक गिलास पानी में चीनी दे रहे हैं, घुल जा रहा है, फिर चीनी दे रहे हैं, घुल जा रहा है। तो जब तक चीनी दे रहे हैं पानी में घुलते जा रहा है तब तक वो पानी क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसको असंतृप्त घोल बोलेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब हम चीनी देते 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 जब चीनी और भी देंगे, पानी और घोल नहीं पाएगा, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब लगभग 1-1.5 किलो चीनी हम मिला देंगे पानी में, फिर ऊपर से और चीनी मिलाने का कोशिश करेंगे तो पानी में और चीनी नहीं मिलेगा। ऊपर से मम्मी का फ्लाइंग चप्पल आएगा, बर्तन आएगा, इंग्लिश बोलेगी मम्मी अलग, ठीक है ना।
1 किलो चीनी जो तुम घोल दिया है पानी के अंदर, तो मम्मी बोलेगी सर बाप लेके आएगा ये चीनी, और मम्मी को कौन समझाए, बापे लेके आता है चीनी। ये बात तो मम्मी सुनती नहीं है, तो अब बोल दो तो जो है बुरा मान जाएगी, विवाद हो जाएगा घर में, तो नहीं बोलते हैं। तो ये हो गया दो तरह का सॉल्यूशन, एक का नाम क्या हो गया सैचुरेटेड, और एक का नाम क्या हो गया अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वो हो गया कि जब तक घोल में जो है हम सॉल्यूट को घोल रहे हैं, और एक ऐसा समय आएगा जब और सॉल्यूट को हम नहीं घोल पाएंगे पानी में, तो वो क्या कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो चीनी रहेगा। हाँ, तो मान लो कि जैसे एक बोतल पानी लिए, इसमें चीनी मिला रहे हैं, घुल जा रहा है, मिला रहे घुलते जा रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड है। एक ऐसा समय आएगा जब इसमें चीनी देगी तो नहीं घुलेगा, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड। जैसे कि चीनी का चाशनी बनता है, जलेबी बनते हुए देखिए, चीनी का चाशनी बनता है, उसमें जो होता है थोड़ा सा और चीनी मिलाएगी, उसके बाद और उसमें चीनी नहीं घुलेगा, बहुत गाढ़ा घोल होता है वो वाला। चीनी का चाशनी में जलेबी डाला जाता है, जलेबी तो खाया ही होगा सब कोई, है ना। हाँ सही बात। तो ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड, और एक तुम्हारा क्या हो गया अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड थोड़ा देर बाद में आते हैं, पहले ये दो का डिफिनेशन लिखते हैं, फिर बताते हैं सुपर सैचुरेटेड किसको बोलते हैं। चलिए सर, तो यहां लिखेंगे कि सांद्रता के आधार पर घोल को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीन तरह का होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, अति संतृप्त घोल। इसको बोलेंगे संतृप्त घोल, ये कहलाएगा असंतृप्त घोल, और एक कहलाएगा अति संतृप्त घोल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, निश्चित तापमान पर जब किसी घोलक में अर्थात उस घोल में उस तापमान पर और अधिक घुलित
घोलने की क्षमता ना हो, तो इस प्रकार के घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह घोल जिसमें एक निश्चित तापमान पर घुलित की मात्रा उसी तापमान पर संतृप्त करने वाली मात्रा से कम घुली हो, तो उसे असंतृप्त घोल कहते हैं। असंतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। जल्दी से नोट करो। तो एक तो हुआ सैचुरेट सॉल्यूशन, एक हुआ अनसैचुरेट सॉल्यूशन। सैचुरेट का मतलब हो गया भाई, अच्छा अब इसमें तो लॉजिकली अलग से बताते हैं। जैसे मान लो हमको जाना सुपर सैचुरेट में, बताते हैं सुपर सैचुरेट में किससे जाएंगे। मान लो तुम्हारा पेट में भूख लगा है, खाना खाए जा रहे हैं, स्टार्टर मेन कोर्स सब लटपट खाए जा रहे हैं। तो जब तक खाए जा रहे हैं तब तक हम क्या है, अनसैचुरेट। पूरा पेट भर गया गल्ला तक, अब नहीं खाना पाएंगे, तो क्या कहलाएगा, सैचुरेट सॉल्यूशन। अब अचानक से पता चला कि वो कोना पे जो है आइसक्रीमो दे रहा है गल्ला भरा हुआ है, ठीक है, पेट पूरा टाइट है, लेकिन अचानक से क्या पता चला, कोना में आइसक्रीम भी दे रहा। तो हो सकता है कि शादी में एंटर किए, हम कोना पे ध्यान नहीं दिए थे कि आइसक्रीम, तो अचानक से वहां पता चला, जबकि जो है आइसक्रीम बट रहा है, संग संग एक आइसक्रीम लेके खा लिए। तो ये जो पेटवा में जो जगह बना हमारा, कैसे बना, ताकि हमको पता चला कि वहां पर आइसक्रीम दे रहा है, बस थोड़ा सा पेट में जगह बना लिए, वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो बोलते कैसे होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो है पानी में चीनी घोल रही है घुल गया पूरा, अब चीनी इसमें नहीं घुल रहा है, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हम क्या किए, उसको हल्का सा गर्म कर दिए, हीट दे दिए। जैसे ही हल्का सा गर्म करेंगे तो उसमें चीनी घुलने का एबिलिटी और क्या होगा, बढ़ जाएगा, और चीनी उसमें थोड़ा सा घुलने लगेगा, उसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हीट देने पर जो थोड़ा सा जो पानी घोलने का एबिलिटी आ जाए, सॉरी पानी बोल रहे हैं, चीनी को घोलने का एबिलिटी जो है आ जाए, तो उसी को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चीनी घोलने का जो कैपेबिलिटी उसमें आया किसके कारण, आग लगाया नीचे से, मतलब हीट दी है नीचे से। ठीक है, तो लिक्विड डेफिनेशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एग्जांपल याद रहेगा आपसे, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोला है, वह घोल
जिसमें एक निश्चित तापमान पर घोलित की मात्रा उसी तापमान पर संतृप्त करने वाली घोलित की मात्रा से अधिक घुली रहती है। अति संतृप्त घोल कहलाता है। ठीक है, तो आज तो फिलहाल इतना ही रहेगा। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन के साथ, और कोलाइड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।